ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है सीबीएसई 2023 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें दो सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर सेम है, मतलब एक ही सेंटर से दो सर्कल ड्रॉ किए हैं, एक छोटा एक बड़ा, रेडियस डिफरेंट है दोनों का, है ना। तो वो इस तरह का सर्कल है, एक बड़ा एक छोटा, है ना, सेंटर सेम है दोनों का। तो वही बोले हैं कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है, ये जो लाइन है ये बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है ना, ये वाली लाइन, और छोटे वाले के लिए ये टेंजेंट है। तो उसी बात को ये लिखे हैं यहाँ पे कि विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, है ना। तो यहाँ पर हमें बड़े सर्कल का जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, छोटे वाले का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है, और बोला है कि ए बी कॉर्ड का, ये किसके लिए कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल के लिए, ए बी किसके लिए टेंजेंट है, छोटे वाले के लिए। ठीक है, तो उस ए बी की लेंथ हमें बतानी है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है इतना। अब हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कौन, ओ पी ए। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस अंकल ने क्या कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तुम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो। परपेंडिकुलर कौन है, देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हो गया, चलो लिख देते हैं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। जो बच गया, किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस कह दिया जाए, है ना, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री तो लगा नहीं रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको परपेंडिकुलर किसको बेस कह रहे हैं, हमको स्क्वायर करके तो जोड़ना ही है दोनों को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, ये पाइथागोरस ने कहा, और बेस का स्क्वायर करो, ए पी का स्क्वायर, ए पी बेस है, उन दोनों को जोड़ दो, है ना। ए पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया, बेस का स्क्वायर किया, उन दोनों को जोड़ दो, तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, 5, तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। सिंपल थ्योरम, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और ये 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इस तरफ चला आया, चलो मैं लिख ही देता हूँ, कुछ लोग कहेंगे क्या कर दिया। तो ये ए पी का स्क्वायर, है ना, इतना। तो ये 25 माइनस 9 कितना होता है, जब 9 इधर आएगा 16, तो ये हुआ 16 इक्वल ए पी स्क्वायर। ठीक, और जब इसका अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट अंडर रूट ले लिया हमने, तो ये 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना होता है 4, और ये 2 से तो रूट कैंसिल हो गया, तो बचा ए पी। ए पी कितना आ गया, 4। ठीक, लेकिन हमसे ए पी नहीं पूछा गया है, हमसे तो ए बी पूछा गया है। तो अब हम दूसरी थ्योरम ये जानते हैं सर्कल की, कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालें, ये बड़े वाले सर्कल के लिए ए बी कॉर्ड है ना। अगर हम ये देखो, अगर छोटे वाले को हटा कर देख रहे हैं, ये बड़ा सर्कल हो गया मेरा, सेंटर से हमने इस कॉर्ड ए बी पे परपेंडिकुलर डाला, ये है कॉर्ड ए बी, है ना, इससे परपेंडिकुलर डाला है हमने, तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। सर्कल से अगर परपेंडिकुलर डालो तो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये कितना है, ए पी है 4 सेंटीमीटर, वो हमने निकाला है अभी, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8, तो ए बी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है ना, ए बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है।